हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। हम लोग आज कल जो पढ़े थे कल के क्लास में सिंप्लीफिकेशन, उसके और भी क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आज के वीडियो में। चलिए हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, देखिए क्वेश्चन है 37 यानी 37 का क्यूब प्लस 35 गुने 35 गुने 35, 35 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब माइनस 37 गुने 35 गुने 84 बट्टा 37 गुने 37 का स्क्वायर प्लस 35 गुने 35 का स्क्वायर प्लस 28 गुने 28 का स्क्वायर माइनस 37 गुने 35 माइनस 35 गुने 28 माइनस 37 गुने 28। कि मेरे दोस्त ये एक आपको ऐसे तो कैलकुलेशन करेंगे, क्यूब निकालेंगे, जोड़ेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, सब घटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो भी आएगा, लेकिन एक फार्मूला पे है। वो फार्मूला कौन सा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है, 3abc। यहाँ पे ए है, बी भी है, लेकिन सी नहीं है, तो यहाँ पे 3 गुने 28 यानी 3abc है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, 37 प्लस 35 प्लस 28 ऐड करेंगे, 7 5 12 8 20 का 0, हाथ में 10 सॉरी 8 5 13 7 20 का 0, हाथ में 2 3 2 5 3 8 2 10, यानी राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 100, जो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी दिया है मेरे दोस्त x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स बराबर क्या होगा? देखिए दोस्त यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, बराबर होता है 3abc। लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अब माइनस 3abc इधर आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 पहले ही लिख दिया है, हालांकि 0 इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे दो तरीके से आप सोच सकते हैं, x प्लस वाई का मान लाना है ना, तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करते हैं तो आप एक बार वैल्यू पुट कीजिएगा 5 का स्क्वायर, बाई ऑप्शन चलते हैं, बाई ऑप्शन नहीं, ये आपको x प्लस वाई का योग पूछ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेते हैं, क्या कि ये दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। x जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? y से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम x का वैल्यू 2 सोचते हैं, इसका वैल्यू 1 सोचते हैं, तो 2 5 हो जाएगा, नहीं होगा। इसका 3 सोचते हैं, इसका 2 सोचते हैं, 1 कम, तो 3 3 का 9 4 13, ये भी नहीं होगा। अगर इसका 4 सोचते हैं, 4 चौका 16, 3 3 का 9 25, ये भी नहीं होगा। तो x का वैल्यू और क्या क्या सोच सकते हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 16 41, ये पॉसिबल है। यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या? 5,
x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5 4 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या होगा दोनों का, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या 5 + 4 9 हो सकता है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 + 4 या निगेटिव y का वैल्यू भी क्या रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं। ठीक है ना, -4 -5 जोड़ेंगे तो -9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा माइनस में। अगर 4 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या 9 या -9। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन मेरे दोस्त, a + 2b, a + 2b बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। a + 2b बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। पूछ क्या रहा है, और एक और दिया है ab बराबर दिया है 4। तो पूछ रहा है मेरे दोस्त 2/a + 1/b का वैल्यू क्या होगा। a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, ab, a से कटाएंगे b बार में तो 2 को b से गुना करेंगे 2b, b से a बार में तो a, 2a + b का वैल्यू क्या 6, ab का वैल्यू क्या 4। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो 3/2। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3/2। उसके बाद का क्वेश्चन है a/b बराबर दिया है 3/4, a/b बराबर दिया है 3/4। तो आपसे पूछ रहा है कि 8a + 5b बराबर 22, ये भी दिया है, पूछ नहीं रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा दोस्त। तो a का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ से b को भी a में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 4a बराबर हो जाएगा 3b, तो b बराबर हो जाएगा 4a/3। b का वैल्यू क्या हो गया 4a/3, 8a 5, b का वैल्यू कितना 4a/3 बराबर 22। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 8 तिरका 24 और 5 चौका 20, 24 और 20 44a/3 बराबर 22। तो 22 दूना 44, तो a बराबर हो जाएगा 3/2, a बराबर हो जाएगा 3/2। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि a/x + y/b बराबर 1। फिर दिया है दोस्त b/y + z/c बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है x/a c/z का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर मुझे x/a और c/z का वैल्यू मिल जाए तो उसको ऐड कर लेंगे। तो x/a है कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे a/x है। तो a/x है दोस्तों, इसको a/x बराबर हो जाएगा 1 - y/b। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो a/x बराबर b - y/b। अब इसको उलट देंगे तो x/y बराबर b/b - y। तो x/a का मतलब क्या हुआ, b/b - y। उसके बाद है z/z, तो z/c का निकाल लेते हैं, 1 - b/y, z/c बराबर y - b/y। तो c/z बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त y/y - b, c/z बराबर हो जाएगा y/y - b। अब आइए x/a का वैल्यू कितना आया, b/b - y, b/b - y। c/z का वैल्यू कितना आया, y/y - b। अब देखिए यहाँ पे b - y है, यहाँ पे y - b है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं उससे, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो y/y b माइनस निगेटिव, माइनस कॉमन लेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, b - y। अब भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम वही होगा, b - y, एक कट जाएगा तो 1 होगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा दोस्त, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर किस ऑप्शन में है, सी नंबर में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्त। कि कक्षा में छात्रों की कतारों में खड़ा किया जाता है। एक क्लास है जिसमें छात्रों को कतार में लाइन में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते तो 2 कतारें कम होती। अगर जितने लाइन लगे हैं उसमें अगर 4 का छात्र कम होते ना तो 2 लाइन और क्या हो जाती, बढ़ जाती, 2 को और एक्स्ट्रा लाइन लगाना पड़ता। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते तो 4 कतारें अधिक होती। यदि 4 को कम होते तो उसमें क्या होती, 4 को अगर कतार कम हो अधिक हो जाता। अब कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं,
देखिए याद है हम लोग को प्रेयर, जैसे स्कूल में प्रेयर कराया जाता तो लाइन लगना पड़ता था ना, सेम उसी तरह का है। अगर मान लीजिए कि क्लास में आपको एक कतार में छात्रों की संख्या मैं x मान लेता हूं और कुल कतार बराबर y मान लेता हूं, तो कुल छात्र बराबर क्या हो जाएगा, x को लाइन लगा है, x को लाइन में छात्र है, टोटल y को लाइन लगा है, तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे x y। किसी को दिक्कत? चलिए नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते, यानी प्रत्येक कतार में अगर x को है तो 4 गो और होते तो कतारों की संख्या 2 कम हो जाती, यानी y माइनस 2 ही होता, तो टोटल छात्र होते x y। फिर कह रहा अगले कंडीशन में यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते, अगर x से 4 कम होते तो कतारों की संख्या क्या होती, 4 अधिक हो जाती, यानी y प्लस 4 हो जाती, तो x y टोटल छात्र मिल जाते। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। चलिए कैलकुलेशन करेंगे मेरे दोस्त, तो x को y से गुना करेंगे एक्स वाई, यहाँ पे -2x, ये हो जाएगा +4y, यहाँ पे प्लस माइनस 8 हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ से एक्स वाई प्लस 4x माइनस 4y माइनस 16 बराबर एक्स वाई। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए एक्स वाई एक कट जाएगा, तो -2x प्लस 4y बराबर हो जाएगा +8, -8 उधर जाएगा +8। अब यहाँ पे आपको -x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त 4x माइनस 4y बराबर 16, 4 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 16, 4 से 4 बार में कटेगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना 4। यहाँ से x और y का वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा। अगर x का ही वैल्यू हम ले आकर इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो x का वैल्यू कितना है 4 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे -4 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू 4, माइनस वाई प्लस 2y कितना हो जाएगा y, ये -4 उधर जाके +4 कितना हो जाएगा 8। अब इस y का वैल्यू मेरे दोस्त पुट करेंगे इसमें, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 4 12, तो कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र हो जाएंगे 12 गुने 8, 12 अठे 96, तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में, यानी टोटल कितने छात्र हैं 96 को छात्र हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था। एक किसान थे, उनके पास गाय का झुंड है, उसमें से अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। तो झुंड में कुल कितनी गाय थी, देखिए मैं मान ले रहा हूँ कुल झुंड में n गाय थी, कुल x ही मान लीजिए, कुल गाय x थी, तो पहला को टोटल का कितना मिला, पहले पुत्र को आधा, x का आधा x/2, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 x का 1/4 x/4, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग x/5, चौथे को 7 गाय मिला। इस तरह से टोटल गाय x हो गए। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे 2 4 5 का एलसीएम लेंगे, 2 4 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, 2 तहाँ के 20 10x, 4 5 20 5x, 5 चौका 20 4x प्लस 7 बराबर x, 10 5 15 4 19x/20 माइनस x बराबर -7। ये 20x जाके घटेगा 19x से, तो -x बराबर -7 गुने 20, ये कट जाएगा, तो x बराबर 20 से 140, यानी टोटल गाय कितने हैं मेरे दोस्त 140, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है मेरा,
कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न दिए गए। जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होता है ना, वस्तुनिष्ठ वाला ऑप्शन वाला, उसमें 90 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। जब ठीक उत्तर होगा ना तो उसके लिए 5 अंक मिलेंगे, तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण यानी जो गलत उत्तर होगा ना उसके लिए 2 अंक सही में से काट लिए जाएंगे। एज मीन्स कहें तो निगेटिव मार्किंग वाला है एग्जाम। सारे प्रश्नों का उत्तर देने पर एक छात्र को कुल 387 अंक गलत मिले तो उसने कितने अंक त्रुटि की थी। ठीक है, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, 2 मेथड से बताऊंगा। मान लीजिए कुल प्रश्न 90 थे, इसमें अगर एक बनाया होगा सही और बनाया होगा गलत। सही अगर x बनाया होगा तो 90 माइनस एक्स क्या हुआ होगा, गलत हुआ होगा। अगर मान लीजिए कि 80 को सही बनाता तो गलत कितना, 90 माइनस 80, 10 को गलत होता। अगर 70 को सही बनाता तो 90 माइनस 70 कितना गलत होता, 20 को। अब कह रहा है कि इसमें सही के लिए 5 अंक दिया जाता है और गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। तो इस तरह से टोटल कितने, 387 अंक मिलता है। ठीक है, चलिए 5x माइनस 90 दूना 180 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 387। 5x और 2x 7x, इधर जाके जोड़ेंगे 7 0 7, 8 8 16, 3 1 4 1 5, 7 8 56, 7 1 7, x बराबर 81। यानी एग्जाम में वो 81 क्वेश्चन सही बनाया था तो गलत कितना बनाया था, 19 क्वेश्चन। गलत कितना बनाया था, 19 क्वेश्चन। काहे कि दोनों मिला के 90 को क्वेश्चन थे तो 90 क्वेश्चन थे ना, तो 19 नहीं 9 क्वेश्चन, 81 9 90 होगा। ठीक है ना, तो गलत कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको मैं एक और मेथड से बता देता हूं। अभी मैंने जिक्र किया था, मैं इसको एक और मेथड से बनाऊंगा। देखिए एक और मेथड कौन सा होगा मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे निकलेगा डायरेक्ट गलत, डायरेक्ट निकलेगा गलत। गलत निकालना है तो 90 को क्वेश्चन था, आप सबको मान लीजिए कि सब सही था। सब क्या था, सही था। सबको 5 अंक मिलता तो 90 गुने 5 कर दीजिए। आपको मिला कितना, 387 बट्टा सही प्लस गलत दोनों का योग। ठीक है, 90 पच्चे 45, 90 पच्चे 450 माइनस 387, अब बट्टा 5 7, यहाँ से घटाएंगे आएगा 63 और 63 बट्टा 7, 7 9 63, यानी गलत कितना, 9 को। तो ये वाला मेथड बहुत ही इजी है। ठीक है ना, तो इससे मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, पहले इसको बेसिक मेथड से बनाए थे तो भी 9 आया था और इस मेथड से बनाए हैं तो भी आंसर क्या आया है, 9 आया। दोनों कंडीशन में सेम है। मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ए नंबर होगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रस्सी की लंबाई 100 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। मीटर की छड़ कितनी अधिक लंबी है, 3 सेंटीमीटर। रस्सी की सही लंबाई क्या है। देखिए एक बड़ी सी रस्सी है मेरे दोस्त, उसको मापा गया है। उसको 100 सेंटीमीटर वाला से नहीं मापा गया है, मापा गया है 103 सेंटीमीटर वाला से। कहा है कि मापने की बात पता चल रहा है कि 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। जो मापने की जो छड़ है ना, 1 मीटर से क्या है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा ही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको 103 को ही मान लिया गया है कि 1 मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग 120 मीटर मापा गया है। तो 120 मीटर मापने का मतलब 120 बार मापा गया होगा। हर 120 बार में 3-3 सेंटीमीटर अधिक मापा गया होगा। तो 120 बार में कितना सेंटीमीटर अधिक मापा गया, 360 सेंटीमीटर। यानी यूं ही कहें तो 360 सेंटीमीटर को 3 मीटर 60 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यानी जो रस्सी मापा गया है 120 मीटर, वो 3 मीटर 60 सेंटीमीटर क्या माना गया, ओरिजिनल से कम ही मापा गया है। तो ओरिजिनल लंबाई उसकी क्या होगी, 120 मीटर में 3 मीटर 60 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 120 मीटर और 3 मीटर 123 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कह रहा है कि कुछ टॉफियां 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी। कुछ टॉफी है उसको 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 120 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण इन टॉफियों को उपस्थित बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाने पर प्रत्येक को 4 टॉफियां अधिक मिली। ठीक है ना, चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी दी जानी थी। सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल टॉफी कितनी थी। कुल टॉफी लेते हैं x, कुल टॉफी
एक्स। देखिए एक्स टॉफी को 540 बच्चों में बांटा जाना था, लेकिन 120 बच्चे अनुपस्थित हो गए। तो 120 बच्चे अनुपस्थित हो गए तो आए कितने, 420। तो इसमें से अनुपस्थित रहने के कारण जो कम बच्चे आए तो उसको ज़्यादा टॉफी मिली। वो कितना टॉफी ज़्यादा मिली, 4 गो। यानी ये सब जितना टॉफी 4 गो ज़्यादा है तो इसमें से 4 घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करते हैं, x बट्टा 540 माइनस x बट्टा 420 बराबर -4। यहाँ से एलसीएम लेंगे दोस्त, 540 और 420 का, दोनों को 4 से कटने वाला है, 4 दूना 8 से कट जाएगा, तो 8 से कटा लेंगे। 8 छक 48, 6 सॉरी 8 से नहीं कटेगा, 4 से ही कटेगा। 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पचे 20। ये 4 से कटेगा 105 बार में। फिर आपको 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 5 एक बार में 21। फिर यहाँ से आप 3 बार में कटा लीजिए, 3 9 27, 3 सत्ते 21, अब नहीं कटेगा। 9 सत्ते 63, 5 चौका 20 तिहाई 60, 60 गुने 63, 0, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24 1 25। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 2580। तो एलसीएम हो जाएगा 2580। तो 540 से भाग देंगे तो एक कटेगा आपको, 540 से भाग देंगे तो कटेगा 4 25 20, 4 5 चौका 20। आप 2580 में भाग दे लीजिए 540 से, 0, 5 चौका 20, 50 25 2 27, ज़्यादा हो जा रहा है। मिनट दोस्त एक बार देखते हैं एलसीएम में कहीं गलत तो नहीं हो गया, कट नहीं रहा इससे। 540 420, 540 420, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 14, 4 3 12, 2 20, 4 पचे 20, 4 से एक बार में, फिर 5 चौका 20। ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 सत्ते 21, अब नहीं कटेगा। 9 सत्ते 63, यहाँ पे गुना करेंगे, 4 पचे 20 3 60, 0, 6 त्रिका 18 का 8 हाथ में 1, 6 के 36 1 37, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है दोस्त, मल्टीप्लाई में गलत कर दिया है। यहाँ पे आपको 0, 6 त्रिका 18, 6 के 36 1 37, यहाँ पे एलसीएम मेरा होगा 3780, 3780। तो 3780 को 540 से भाग देंगे तो लगभग क्या पूरा कटेगा, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 280, ये 7 बार में 7x। ये 420 से भाग देंगे तो ये 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 20 9x बराबर -4। यहाँ पे -2x बराबर -4 गुने 3780। ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 0, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूना 6 1 7, यानी 7560 टॉफी हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कुल टॉफी नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पहले प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी दी जानी थी। जो पहले टोटल बच्चे थे उसमें से कितनी कितनी टॉफी लोगों को दी जानी थी। तो देखिए टोटल बच्चे थे, आपका टॉफी था 7560 और टोटल बच्चे कितने 540। तो इसको कटा लेंगे, तो इसको कटाएंगे तो 14 आएगा, 14 बार में कटेगा 756 540 से। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ दी जानी थी, 14। ठीक है। अगर यही हमसे इसमें पूछा रहा था कि बाद में कितनी टॉफियाँ दी जानी थी, तो बाद में कितने बच्चे हो गए थे 420। तो 420 क्या करते, 420 से टोटल टॉफी में भाग दे लेते, या दूसरा क्या करते, दूसरा 4 टॉफी अधिक मिलती तो 4 क्या कर लेते, बढ़ा लेते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है कि ए का भार बी के भार से 15 kg अधिक है। ए का जो वेट है ना, बी के वेट से 15 kg क्या है, अधिक है। तो मैं यहाँ पे बी का वेट मान लेता हूँ कि x kg, बी का वेट x kg, ए का वेट बी से कितना 15 kg ज़्यादा, तो x से 15 kg ज़्यादा बी ए हो गया। कह रहा है कि दोनों का कुल भार 135 kg है। दोनों का कुल भार ए का भी और बी का भी दोनों मिलके कितना है 135 kg। तो x 2x, ये 15 जाके घटेगा 135 से 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। यानी तो b का भार पूछ रहा था ना, अब b का भार ही हम माने थे x, x का वैल्यू कितना आया दोस्त 60 kg। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 60 kg। ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 5 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य 2700 है। 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 2700 रुपया है। ठीक।
कह रहा है 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य। तो यहां पे देखिए मेरे दोस्त, 1 मेज के बराबर 2 कुर्सी, तो 2 मेज के बराबर कितना, 2 मेज के बराबर 4 कुर्सी हो जाएगा। तो 5 कुर्सी अब प्लस 2 मेज को हम कुर्सी में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 कुर्सी बराबर कितना, 2700 रुपया। 5 4 9 को कुर्सी का मूल्य, 9 का कुर्सी का मूल्य कितना, 2700। तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 तिरका 27, 300 रुपया। और जब 1 कुर्सी का मूल्य 300 रुपया, तो 2 कुर्सी का मूल्य 2 गुने 300, तो 2 कुर्सी के मूल्य के बराबर 1 मेज का मूल्य है। तो 1 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 600। अब आपसे फाइनल पूछ रहा है कि 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य कितना है। 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य कितना है, तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य कितना है, 600 और 300 900, टोटल कितना रुपया, 900 रुपया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 640 रुपया का कुल धन 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोटों में है। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया 3 प्रकार का नोट है, तीनों मिला के टोटल कितना है, 640 है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हैं, यानी जितना एक प्रकार का अगर 10 को नोट है तो 5 रुपया वाला भी 10 गो है और 10 रुपया वाला कितना है, 10 गो है, यानी सबकी संख्या क्या है, इक्वल है, समान है। तो कह रहा है कि कुल नोटों की संख्या होगी, मैं मान लेता हूं कि प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या x, प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। तो 1 रुपया वाला x को होगा, 5 रुपया वाला भी x को होगा, 10 रुपया वाला भी x का होगा। सबका वैल्यू जोड़ेंगे तो 640 रुपया क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेशन करते हैं, x प्लस 5x प्लस 10x बराबर 640, 10 5 15 1 16, x बराबर 640, 16 चौका 64 40, x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, 40। यानी एक प्रकार की नोटों की संख्या 40 आया। तो कह रहा है कि तीनों पर कुल नोटों की संख्या कितना है, तो नोट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी x x x 3x बराबर 40 गुने 3 120। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 120, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किग्रा है, पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किग्रा है, तो खाली बर्तन का भार कितना है। देखिए एक ए बर्तन है, ठीक है, देखिए इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, पानी इसमें पूरा ऊपर तक भरा हुआ है मेरे दोस्त। तो इसका भार 40 kg है, इसको एक वाट कहीं तौलने वाले पे रखा जाता है तो इसका वेट आता है 40 kg। इसमें सिर्फ आधा भरा हुआ है, इसमें सिर्फ आधा तक पानी भरा हुआ है, तो इसका वेट आता है 30 kg। देखिए खाली, देखिए इसमें जो बर्तन है इसमें पानी है और इस खाली बर्तन का भी अपना वेट होगा और पानी का भी वेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि खाली बर्तन x है, खाली बर्तन का भार x है, अब पानी का पूरा भरा हुआ का भार कितना है, y, x प्लस वाई बराबर कितना, 40। यहाँ पे देखिए खाली बर्तन तो है, इसका x आधा ही भरा है, यानी y का आधा बराबर कितना, 30। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बाई 2 बराबर 30। यहाँ से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा, y में से y बाई 2 घटेगा, y बाई 2 बराबर 40 से कितना 10, तो y बराबर कितना 10 दूना 20। यानी इसमें जो बाल्टी में पूरा भरा हुआ है 40 kg का, तो सिर्फ पानी का वेट कितना है 20। तो खाली बर्तन का वेट निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 20 बराबर 40, तो x बराबर 40 से 20 गया 20 kg, ठीक है। तो यहाँ पे खाली बर्तन का भार कितना होगा 20 kg,
ठीक है। इसको आप ओरली भी बना सकते थे कि अगर कोई बर्तन भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है तो 40 kg का है, आधा भरा है तो आपके हिसाब से 20 kg का होना चाहिए, लेकिन है क्या 30 kg। यानी जो बर्तन का जो वेट है दोनों में क्या है, सेम है। तो खाली बर्तन का भार कितना है, तो यहाँ पे 20 kg का भार है, 20, यहाँ पे अगर 10 रखते तो 30, और यहाँ पे अगर 10 kg सोचते ऑप्शन से कि 10 kg खाली का तो बाकी का 30 लीटर पानी, तो 30 का आधा 15, 10, 25 होता तो 30 है, ये ऑप्शन नहीं होता। अगर 15 सोचते तो बाकी का 25 लीटर पानी भरा हुआ, 25 का आधा कितना 12.5, तो नहीं होता, 12.5 का कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं था, बाई ऑप्शन आप ओरली भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए 1 + 1/x, ऐसा क्वेश्चन कल के भी क्लास में देखे थे। इसको क्या करते थे, x + 1/x, फिर इसको इंटू x + 2, तो ये हो जाएगा x + 3/x + 1, ये x + 2 1 3 1, सॉरी ये 2 हो जाता 1 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1 3/x + 2। उसी तरह ये हो जाएगा 3 1 4 x + 4/x + 3। यहाँ पे एक कट जाएगा x + 1 x + 1 x + 2 x + 2 x + 3 x + 3, तो यहाँ पे आएगा x + 4/x, x + 4/x। तो मेरा यहाँ पे राइट आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है। 3/4 इंटू 3 1 जा 3 1 4/3 इंटू 3 1 जा 3 2 5/3 इंटू 5 1 जा 5 से 2 गया 3/5, 7 1 जा 7 6 13/7, 13 से 12 जाएगा 1/13। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ये 4 4 कट जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, ये 13 13 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या बचेगा मेरे दोस्त 3, और नीचे 7 तिरका, सॉरी ये 3 3 भी कट जाएगा, तो नीचे बचेगा, ऊपर क्या बचेगा कुछ नहीं तो 1, और नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में 7, तो 1/7 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। 99.1/7, 99.2/7, 99.3/7, 99.4/7, 99.5/7, 99.6/7। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको पूर्णांक तोड़ के भी आसानी से बना लेंगे, बना तो लेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन वाला मेथड हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। पूर्णांक बिना तोड़े बनाना है। 99 कितने बार हैं, 6 बार, तो आप 6 गुने 99 कर दीजिए, प्लस सबका डिनोमिनेटर 7 है, 7 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। यहाँ पे देखिए 6 को 2 को 9 से गुना करना है ना, तो 2 को 0 डाल दीजिए और 6 को घटा दीजिए, 7 तिरका 21 प्लस 3 -6 + 3 -3, 600 से -3 करेंगे 597। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको बिना पूर्णांक तोड़े इजी वे में बनाएंगे, बहुत ही कम समय में, अप्रॉक्स 10 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का है। 18 माइनस ब्रैकेट बड़ा वाला, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट +2, फिर स्मॉल ब्रैकेट 7 8 -5 रेकरिंग ऊपर, फिर ब्रैकेट बंद। देखिए मेरे दोस्त, इसमें कैलकुलेशन करते हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद मिडिल वाला का, उसके बाद बड़ा वाला का। अगर छोटा वाला में भी रेकरिंग आ जाए तो सबसे पहले रेकरिंग वाला का काम करते हैं। तो चलिए 18 - 5 - 6 + 2 7, 8 से 5 गया 3 3 बचा। फिर चलिए अब छोटा वाला पे आते हैं, 5 - 6 + 2, ये 7 से 4 गया 3, सॉरी 7 से 3 गया 4, 4 दूनी 8, 18 - 5 माइनस, यहाँ पे 8 6 14, 5 से 14 गया -9, अब माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो 18 9 कितना हो जाएगा 27। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कर रहा है क्वेश्चन 0.77 का क्यूब प्लस 0.23 का क्यूब बट्टा 0.77 का स्क्वायर प्लस 0.23 का स्क्वायर माइनस 0.77 गुने 0.23। यानी मैं आपको कल भी इस पर क्वेश्चन कराया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर होता है ए प्लस बी। इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी।
तो ए कितना है 0.77, बी कितना है 0.23, ऐड करेंगे 7 3 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, फिर 1, यानी 1.00 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस न्यूनतम संख्या जिसमें 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो का अंकों का योग, वो न्यूनतम संख्या निकालना है जिससे 1440 में गुणा किया जाए तो क्या हो संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो जो संख्या आप निकालेंगे उसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले उस संख्या को निकालने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1440 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटाएंगे 720 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 360 बार में कटेगा, फिर 2 से 180 बार में, फिर 2 से 90 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 45 बार में, फिर आप कटाइएगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 5, 3 2 5, फिर 3 को 2, सॉरी 2 को 3, फिर 1 को 5। क्यूब बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 का पेयर लगना चाहिए। इस 2 का तो लग गया, इसमें 1 2 की कमी है तो 2 से गुना करेंगे। चलिए इसका भी लग जाएगा, इसमें 1 3 की कमी है, 1 3 से गुना करेंगे। इसमें 2 5 की कमी है तो 2 5 से गुना करेंगे। यानी गुना किससे करेंगे 50 25 3 75 दूना 150, 75 दूना 150 से गुना करेंगे 1440 को, तो ये संख्या क्या होगा पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन हमसे ये संख्या नहीं पूछा है, इसके अंकों का योग पूछ रहा है। जिसमें अंक है 1 5 और 0, तो जोड़ेंगे 5 1 6, 6 और 0 कितना 6। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार बट्टा 21 गुने स्टार बट्टा 189 में दोनों के त्रांकित के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जानी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है मेरे दोस्त। यहाँ पे इक्वल में कुछ होना चाहिए। इक्वल में क्या होना चाहिए, इसके स्टार बट्टा 21 स्टार बट्टा 189। मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इक्वल में क्या होना चाहिए। इक्वल में मेरे दोस्त 1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इसके इक्वल 1 होगा तो यहाँ पे स्टार का वैल्यू क्या होगा। देखिए स्टार गुने स्टार करेंगे तो स्टार का स्क्वायर बराबर 21 गुने 189, 21 गुने 189, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर 21 गुने 189, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टार का वैल्यू, यहाँ पे रूट अंडर में इसको फैक्टराइज 3 गुने 7 में तोड़ेंगे, फिर टूटेगा 3 गुने 7, फिर आपको 3 गुने 3 में टूटेगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 2 का पेयर लगा लेंगे, 3 3 का पेयर लग गया 3, 7 7 का पेयर लग गया 7, 3 3 का पेयर लग गया 3। तो वैल्यू क्या होगा 7 3 का 21 थी 63, तो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 63, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 369 के आधे, 369 के आधे का मतलब 1/2 का 2/3 किसके बराबर है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 369 को कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, तो कितना आया 123। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 गुने 137, यानी 137 का स्क्वायर, फिर 137 गुने 133, 137 गुने 133 प्लस 133 गुने 133, 133 का स्क्वायर बट्टा 137 का क्यूब माइनस 133 का क्यूब, ठीक है। देखिए आप जो पढ़े थे ना फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता था ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर कर दिया है, जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर कर दिया है। तो आप भी वैसा ही कीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी। तो 1/a कितना 137, बी कितना 133, तो 137 से 133 घटाएंगे मेरे दोस्त कितना 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है।
चलिए सिंप्लीफिकेशन में मेरे दोस्त इतना ही क्वेश्चन था, मैंने इतना क्वेश्चन आपको करा दिया। 49 क्वेश्चन, एक एक चैप्टर से मैं जितना संभव हो रहा है उतना क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इजी से लेके आपको एकदम वास्ट तक, जितना भी हार्ड हो, जितना आपका हार्ड आने वाला हो। अब सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, उतना हार्ड नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आप दोस्त प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगा नया वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।